से प्रेरणा मिली आपको कि एक स्कूल खोलना चाहिए, वो भी इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में? मैं मुंबई दिल्ली में पढ़ाई होगा वो पढ़ाई मैं यहाँ पढ़ाऊँगा और सबसे कम फीस में। और हमारा यही सोच है कि जिनके माता पिता नहीं होंगे उनको फ्री में पढ़ाएंगे, किताब फ्री में, कॉपी फ्री में, बस्ता फ्री में, सारा कुछ फ्री में देंगे। सबसे गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले किसान, जो भी लोग शिक्षा को नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो भी हमारे स्कूल में आएंगे और हम उनको शिक्षा पढ़ाएंगे और बेहतर शिक्षा पढ़ाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रथम कुमार और आप देख रहे हैं जनसंदेश झारखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं केतार प्रखंड के बलीगढ़ पंचायत में, जहां पर हम आपको मिलवाने वाले हैं छोटन सिंह जी से। छोटन सिंह जी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भव्य स्कूल खोलने जा रहे हैं जिसका नाम है गुलाब इंटरनेशनल स्कूल। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा दृश्य, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा सके, कि केतार प्रखंड में पहली बार ये होने वाला है जब कोई इंटरनेशनल स्कूल के कदम जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाने और मुहैया कराने छोटन सिंह जी केतार में ही गुलाब इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही समय के बाद यहाँ पर ये स्कूल चालू हो जाएगा। तो चलिए, छोटन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य है इनका। क्या नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं छोटन सिंह जी, जो फाउंडर हैं और निर्देशक हैं गुलाब इंटरनेशनल स्कूल के, जिसकी स्थापना जो है वो केतार में होने जा रही है। छोटन सिंह जी नमस्कार और बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, आपका दर्शकों को भी नमस्कार जी। पहला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमें जो पता चला कि छोटन सिंह जी भी इसी क्षेत्र से आते हैं, केतार से ही आते हैं, ग्रामीण स्कूल से ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो आप इस लायक कैसे बने कि आप आज दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल की स्थापना कर रहे हैं? देखिए, हमारी शिक्षा दीक्षा झगड़ाखांड से हुआ था और हम लोग बहुत कष्ट करके वहाँ से पढ़े थे। जबकि हम शिक्षक के लड़के थे, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पढ़ने के स्कूल की व्यवस्था कहीं नहीं थी। एक केतार स्कूल हुआ करता था, वो भी उसमें अच्छी व्यवस्था नहीं थी। एक भवनाथपुर था, तो झगड़ा रहने की सुविधा थी, इसलिए लोग वहाँ से पढ़ते थे। और क्या कष्ट होता था वो बहुत हम लोग देखे हैं। इसके चलते हमने सोचे कि जो हम कष्ट झेले हैं उस इस क्षेत्र के लोग न झेलें, इसीलिए हमने हाई स्कूल खोला। और हम धनबाद हम रहते हैं और धनबाद में मेरी व्यवस्था है, वहाँ भी ज़मीन है, वहाँ भी खोल सकते थे जी। लेकिन उसके बाद हम सोचे कि नहीं, जब इस क्षेत्र में जन्म हुआ। उस सवाल पर आते हैं हम। हमारा ये आपसे सवाल होगा कि आखिर केतार में ही क्यों आपने सोचा कि एक इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत की जाए? अच्छा, पहले मैं ये चाहूँगा कि इंटरनेशनल स्कूल में होते क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप अगर यहाँ की जनता को बताना चाहें तो। देखिए, इंटरनेशनल स्कूल में सुविधा होंगी, फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, स्मार्ट क्लास होगा, जो मापदंड होते हैं, आरओ का पानी होगा, सीसीटीवी कैमरा होगा, प्रशिक्षण शिक्षक होंगे, और इसका 1200 स्क्वायर फीट में पुस्तकालय होगा, 900 स्क्वायर फीट का 3 गो लैब होगा, और इसका जो शिक्षक होंगे उनका भी ट्रेनिंग होता है। उस सब मापदंड अनुसार जो आप करिएगा उसके वही इंटरनेशनल स्कूल का मापदंड होता है। जी हाँ, आपने जैसा बताया हमें, अभी हम मौजूद हैं इसी परिसर में, क्या कुछ विशेषताएं आप प्रदान करने वाले हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे जो सामने स्कूल के सामने 1,05,000 स्क्वायर फीट का फील्ड है, लगभग 2.5 एकड़ होता है। और उसमें हमारे फुटबॉल ग्राउंड होंगे, क्रिकेट ग्राउंड होंगे, टेनिस कोर्ट होंगे। हमारी सारी कुछ सुविधा जितना इंटरनेशनल स्कूल में जो आप दिल्ली बम्बे में मिलता है वो आपको यहाँ केतार में मिलेगा, और बहुत से कम पैसे में यहाँ पर ये सुविधा मिलेगी जी। अगला सवाल यही था हमारा कि जैसा आपने बताया इंटरनेशनल स्कूल है, तो लोग भी सोचेंगे कि जो फीस होगी, फीस स्ट्रक्चर होगा, बहुत हाई होगा, क्योंकि देखा जा सकता है कि बड़े बड़े स्कूल्स में जो फीस स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा होता है, करीबन लाखों में होता है। तो उसके लिए आप यहाँ की जनता को क्या बताना चाहेंगे? क्या गरीब का, वंचित का लड़का लड़की यहाँ पर पढ़ सकता है? देखिए, हमारी फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। हमने सोचा जो है, यहाँ मजदूरी 350 रुपये लोग कमाते हैं, गरीब से गरीब भी आदमी। 2 दिन का मजदूरी में हम पूरे महीने के बच्चे को पढ़ाएंगे, पहला। दूसरा हमारा है कि जिनका माता पिता नहीं है उनको हमने निःशुल्क पढ़ाई करेंगे, उनसे 1 रुपया फीस नहीं लेंगे। जिनका माता पिता दोनों नहीं है उस बच्चे को अगर पढ़ने में तेज होंगे, इच्छुक होंगे, तो हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे। कोई भी कॉस्ट, 1 रुपया कॉस्ट नहीं लेंगे। किताब कॉपी भी उनको फ्री में देंगे जी।
ये जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ के बच्चे आकर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आप दे रहे हैं? अब खरौंधी से लेके अभी हमारे खरौंधी से लेके यहाँ तक के लिए एक रूट पर बस होगी, एक हरिहरपुर से यहाँ होगी, और एक आपको परती से लेके और यहाँ तक के लिए रूट पर बस होगी। और भवनाथपुर के लिए हम लोग अभी करेंगे, जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग उस रूट में बस देंगे। मान लीजिए किसी रूट में 2 बस की जरूरत है, 2 बस देंगे। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारे क्षेत्र में अभी भी डीएवी जैसे जो विद्यालय हैं, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जैसे विद्यालय हैं मौजूद, फिर कहाँ से ये सोच आपको आई कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्कूल की आवश्यकता है और क्यों ज़रूरत है इसकी? देखिए, डीएवी यहाँ से करीबन 22 किलोमीटर दूर यहाँ से है, जहाँ से मेरा 22 किलोमीटर दूर है। और डीएवी सेल से ऑथराइज था, सेल बंद होने के चलते डीएवी का फीस, जो डीएवी का टीचर यहाँ उस क्वालिटी का अब नहीं रहे जो पहले थे। सरस्वती शिशु मंदिर हिंदी बेस्ड स्कूल है, तो उसकी तुलना हमारी कोई स्कूल से नहीं है, वो तो हिंदी बेस्ड स्कूल है। लेकिन डीएवी स्कूल में जो टीचर अभी हैं वो उस क्वालिटी का नहीं है जो क्वालिटी के पहले थे, तो इसके चलते हमने सोचा कि यहाँ एक स्कूल चाहिए, इसलिए हमने खुला। और डीएवी हमारी दूरी बहुत है, 22 किलोमीटर बहुत होती है। हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र के कई बच्चे जो हैं बहुत अच्छी नौकरियों में हैं, पढ़ाई बाहर से जो कर ले रहे हैं वो तो नौकरी कर पा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर पा रहे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उसको लेकर के कुछ आपका मानना? देखिए, यहाँ पे बच्चे बहुत तेज हैं। आप पूरे भारतवर्ष में सीए का 3रा रैंक यहाँ बगल में खरौंधी के एक बच्चे लाए थे। केतार से 10 वो सीए हुए हैं, जो कि सीए भारत के दूसरा सबसे बड़ी टफ परीक्षा होती है। और बहुत सारे लोग यहाँ, कोई दरोगा में है, कोई फोर्स में है, यहाँ के बहुत सारे बच्चे तेज हैं, कोई बिहार में जाकर टीचर हुए हैं। तो हमने सोचा कि व्यवस्था नहीं मिल रहा है, जिसके चलते बहुत बच्चे वंचित हो जाते हैं। बहुत लोग एक से एक अच्छे खिलाड़ी हुए, लेकिन जिसको प्लेटफार्म नहीं मिला वो गांव में ही रह गए, उनका प्रतिभा जो है निखार नहीं हुआ। इसके चलते हमने सोचा कि यहाँ एक प्लेटफार्म दिया जाए स्कूल का, अच्छे लोग पढ़ें और पढ़ के आगे बढ़ें, हमारा यही सोच है। और 3 ब्लॉक में एक भी स्कूल प्राइवेट नहीं है, सरकारी स्कूल है, लेकिन उसकी पढ़ाई उतनी बढ़िया नहीं, उसमें टीचर उतने बढ़िया नहीं है। व्यवस्था सरकार ने सब कुछ दिया है, लेकिन पढ़ाई उतनी बढ़िया नहीं है। इसके चलते हमने सोचा कि स्कूल यहाँ खोला जाए और उसको देखा जाए। हमारे दर्शकों को क्या आप एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी प्रदान करेंगे कि कौन से बोर्ड से आपकी मान्यता प्राप्त होने वाली है, या फिर कितने क्लास तक एडमिशन? देखिए, अभी हम 7 तक स्कूल चालू कर रहे हैं, और अगले वर्ष से हमारे मैट्रिक तक, यहाँ मैंने 10th तक पढ़ाई होगी। और सीबीएसई से मेरी मान्यता है, सारा रूल सीबीएसई से, मैंने पहले भी बोला कि इंटरनेशनल स्कूल है, सारा मापदंड सीबीएसई का ही चलेगा। और फुली इंग्लिश मीडियम होगी, कैंपस में हिंदी अलाउ नहीं रहेगा, चाहे जो टीचर हो बच्चे हों, कैंपस में सारा इंग्लिश ही बोला जाएगा। जी। और एडमिशन कब से चालू होने? एडमिशन मेरा चालू है, और हम लोग क्लास 1 अप्रैल से शुरू कर देंगे। इसी 1 अप्रैल 2025 से चालू कर देंगे। और क्लास एडमिशन अभी चालू है। यहाँ पे ऑफिस बन गया है, ऑफिस में मेरे टीचर लोग बैठ रहे हैं, और जो भी लोग आएंगे, जो इनका इंक्वायरी होगा, जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो लेंगे, और उनको 80% डिस्काउंट अभी स्कॉलरशिप सारे बच्चे को जो उस लायक होंगे चाहे ऐसे भी देंगे हम। कुछ गार्जियन होंगे जिन्हें टीचर्स की क्वालिटी के रिगार्डिंग सवाल होगा, उनके लिए आप क्या मैसेज? वो आके यहाँ देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। और हमने एक चीज़ और किया है कि जो बच्चे कमज़ोर होंगे उनको 1 घंटा ऑनलाइन सुबह में, शाम को उनको पढ़ाया जाएगा फ्री। दूसरी बात है, हमने सोचा है कि हम गार्जियन को एक माने गार्जियन का पेरेंट्स मीटिंग करके, और उनको हमने माने संतुष्ट करेंगे, और उनको जागरूक करेंगे कि अब बच्चे को पढ़ाइए। यहाँ गार्जियन लोग, बहुत लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो लोग पढ़ाई का महत्व नहीं जानते हैं, तो उनको हमने उनको करेंगे कि आप बच्चे को भेजिए, बच्चे को पढ़ाइए, और कम पैसे में यहाँ बच्चे को पढ़ाया जाएगा। जी। तो ये आपका समाज सेवक वाला भाव है या फिर एक उद्योगपति वाला भाव? देखिए, अगर उद्योगपति के विषय में अगर हमको करना होता तो मेरे लिए, आप विषय में जानते होंगे, धनबाद में मेरा बहुत सारा ज़मीन है, रांची में ज़मीन है, गढ़वा में ज़मीन है, हम कहीं शहर में खोल सकते थे और पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए मेरे पास व्यवस्था है जो हम कमाते हैं, और हम इतना बड़ा बिल्डिंग बना है, इतना बड़ा ज़मीन खरीद के और इसको लगाए हैं,
तो स्वाभाविक होगा कि हम पैसा लगाए हैं तबे बनाए हैं। तो पैसा कमाने का देश होता तो हम शहर में करते। यहाँ तो यहाँ वैसा कोई कमाने का नहीं है कि यहाँ तुरंत आज स्कूल खोले। पिताजी टीचर थे और मेरे पिताजी के पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। मेरे भाई भी टीचर हैं और इस लाइन से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। कहीं आपको लगा कि शिक्षा की कमी है हमारे क्षेत्र में? शिक्षा की कमी तो है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते हैं और बच्चे लोग अच्छे तेज होकर बाद मैंने मैट्रिक पढ़ने के बाद फिर बाहर नहीं मैंने उनको व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हमारी व्यवस्था है कि हम इस साल तो अगले साल मैट्रिक रहेंगे, उसके बाद 12th तक हम पढ़ाई यहाँ तक करें। धन्यवाद। जन संदेश झारखंड का सलाम है छोटन सिंह जी के जज्बे को कि इन्होंने सबसे गरीब और वंचितों को भी पढ़ने का मौका दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एडमिशन ओपन है, नीचे दी गई जानकारी को देखिए और कॉल करके एडमिशन करा सकते हैं। धन्यवाद।